Good morning all of you. We are going to study lesson 11 बुद्धिमान बालक। प्रस्तुत पाठ में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सफलतम सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। उन्हें चंद्रगुप्त महान भी कहा जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अपार बुद्धि और साहस के कारण गुरु चाणक्य की सहायता से ही वे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुए। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि चंद्रगुप्त बचपन से ही एक होनहार बालक थे। महापद्मनंद की कैद से उन्होंने अपने पिता को न सिर्फ छुड़ाया बल्कि अपने बल और बुद्धि का परिचय देते हुए राजा को प्रसन्न भी किया। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य की सहायता से उनके मार्गदर्शन में ही वे एक महान राजा बने। उन्होंने नंद वंश के धनानंद के शासन का अंत किया। धनानंद एक लालची और धन संग्रही शासक था, जिसे असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद जनता का विश्वास जीतना नहीं आता था। उसने एक महान विद्वान कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ चाणक्य को अपमानित भी किया था। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया और अखंड भारत की स्थापना की। तो बच्चों, चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य एक दिन मार्ग से जा रहे थे। नगर से थोड़ा बाहर जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था तथा शेष बच्चे उसकी प्रजा बने हुए थे। राजा बना बालक बच्चों की बातें ध्यान से सुनता और राजा की ही भांति किसी को दंड और किसी को पुरस्कार देने का अभिनय करता। चाणक्य ने राजा बने बालक के अभिनय को ध्यान से देखा। चाणक्य के मन में कौतूहल हुआ और विनोद भी सूझा। ब्राह्मण तो वे थे ही। झट से राजा बने बालक के सामने जाकर प्रार्थना की, महाराज, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। राजा बने बालक ने राजा के समान उदारता का अभिनय करते हुए सामने घास चरती गायों की ओर संकेत किया और कहा, आपको जितनी गायों की आवश्यकता हो इनमें से ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, जिसकी ये गाय हैं, यदि वह मुझे मारने लगे तो? बालक ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा, किसमें इतना साहस है जो राजा की आज्ञा का पालन ना करे? मैं राजा हूँ, इसीलिए मेरी आज्ञा सबको माननी ही पड़ेगी। दूरदर्शी चाणक्य बालक की बुद्धिमत्ता, साहस और संस्कार पर रीझ गए। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? उसी समय बालक की माँ आ गई। चाणक्य को सामने देखकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरा पुत्र बड़ा ही ढीठ है, इसके अपराधों को क्षमा करें। चाणक्य ने प्रसन्न होकर कहा, माता, यह बालक बड़ा ही होनहार है, एक दिन अवश्य मगध का राजा बनेगा। किसी प्रकार आप इसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दें। बालक की माँ रोने लगी। उसने कहा, महाराज, हम लोगों को कष्ट के दिन गुजारने पड़ रहे हैं। इसके पिता राजा के बंदी गृह में कैद हैं। चाणक्य ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, बालक को गुरुकुल अवश्य भेजिए। इस कार्य में ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। बालक को आशीर्वाद देकर दूरदर्शी चाणक्य चले गए। उन दिनों राजा एक दूसरे के बल, बुद्धि, वैभव आदि की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे एक से एक कठिन प्रश्न की रचना करते। दूसरे दिन माँ जब अपने पुत्र के साथ राजसभा में गई, उसी समय अवंती राज्य का एक दूत बड़े से पिंजरे में शेर लेकर उपस्थित हुआ। दूत ने कहा, महाराज की जय हो। अवंती के महाराज ने संदेश भिजवाया है कि इस पिंजरे को खोले बिना शेर निकाल लीजिए और पिंजरा ज्यों का त्यों लौटा दीजिए। अब राजसभा के सभी दरबारी परेशान एक दूसरे को देखने लगे। मगध के सम्राट महापद्मनंद क्रोध से सबको बारी बारी देख रहे थे। हर जगह सन्नाटा छा गया। राजसभा में उपस्थित माँ और उसका बुद्धिमान पुत्र भी यह दृश्य देख रहे थे। वह बुद्धिमान बालक भला कहाँ चुप रहने वाला था। उसने कहा, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकता हूँ। महाराज हंस पड़े। सभी दरबारी हंसने लगे। उन्होंने कहा, राजसभा में उपस्थित बड़े बड़े लोगों को इस शेर को बाहर निकालने के लिए कोई युक्ति नहीं सूझ रही है और यह बालक शेर को निकालने की बात कर रहा है। जब महाराज को यह ज्ञात हुआ कि यह बालक राजबंदी मौर्य सेनापति का पुत्र है तो महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे क्रोध से बोले, अगर तू इसे नहीं निकाल सका तो तुझे प्राण दंड मिलेगा। महाराज की बात सुनकर भी बालक विचलित नहीं हुआ। उसने पिंजरे का निरीक्षण किया और पिंजरे को मैदान के बाहर रखवाकर चारों ओर आग लगवा दी। आग की गर्मी से मोम से बना शेर, जो एकदम वास्तविक लग रहा था,
क्षण भर में पिघल गया। इस प्रकार पिंजरा खोले बिना ही शेर पिंजरे से बाहर हो गया। सभी सभासद चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, चंद्रगुप्त। राजा चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम इनाम में क्या चाहते हो? बालक ने कहा, आप मेरी पढ़ाई की व्यवस्था तक्षशिला विश्वविद्यालय में करवा दीजिए। राजा ने तुरंत तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसे पढ़ने के लिए भेज दिया। आगे चलकर यही बालक चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ। तो बच्चों, आपने देखा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन की कहानी है। किस तरह उन्होंने अपने बुद्धि और साहस का परिचय देते हुए मगध का साम्राज्य स्थापित किया और अखंड साम्राज्य की स्थापना की। चलिए अब हम इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शब्द अर्थ पढ़ेंगे। मार्ग, मार्ग का अर्थ है रास्ता। अभिनय, इसका अर्थ है नाटक। विनोद, विनोद का अर्थ है मजाक। उदारता, उदारता का अर्थ है दयालुता। दूरदर्शी यानी दूर की सोचने वाला। रीझना, प्रसन्न होना। बंदीगृह यानी कैद खाना। वैभव, वैभव का अर्थ है संपन्नता। युक्ति, युक्ति का अर्थ है उपाय। विचलित यानी परेशान। कठिन शब्द इस प्रकार हैं। पुरस्कार, पु र आधा स का र, पुरस्कार। अभिनय, कौतूहल। दूरदर्शी, आज्ञा। बंदीगृह, निरीक्षण। विचलित, तक्षशिला, उपस्थित। चलिए हम प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, खेल में बालक चंद्रगुप्त क्या बना हुआ था? उत्तर, खेल में बालक चंद्रगुप्त राजा बना हुआ था। दूसरा प्रश्न है, चाणक्य ने बालक की माँ से क्या कहा? उत्तर, चाणक्य ने बालक की माँ से कहा कि यह बालक एक दिन अवश्य ही मगध का राजा बनेगा। आप इसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दें। तीसरा प्रश्न है, पिंजरे में शेर किसने भेजा था? उसके साथ क्या संदेश भेजा गया था? पिंजरे में शेर अवंती के महाराज ने भेजा था। उसके साथ संदेश भेजा गया कि पिंजरे को खोले बिना शेर निकाल लीजिए। चौथा प्रश्न, बालक चंद्रगुप्त ने शेर को पिंजरे से बाहर कैसे निकाला? उत्तर, बालक ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। आग की गर्मी से मोम का बना शेर पिघलकर बाहर आ गया। पांचवा प्रश्न है, बालक चंद्रगुप्त ने राजा से इनाम में क्या मांगा? बालक चंद्रगुप्त ने राजा से कहा कि आप मेरी पढ़ाई की व्यवस्था तक्षशिला विश्वविद्यालय में करवा दीजिए। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, महान। राजनीतिज्ञ, चाणक्य एक दिन मार्ग से जा रहे थे। दूसरा, बालक को आशीर्वाद देकर दूरदर्शी चाणक्य चले गए। तीसरा, महापद्मनंद बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो गए। चौथा, दूत एक बड़े से पिंजरे में एक शेर लेकर उपस्थित हुआ। आगे दिए गए हैं, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप को लिखिए। यहाँ एक तरफ गलत शब्द दिए गए हैं, इसे आपको शुद्ध करके लिखना है। जंगल, ज ऊपर बिंदी, ग ल, जंगल। दूसरा, दूरदर्शी, द पर बड़ा ऊ की मात्रा दूर, द श पर बड़ी की मात्रा साथ में रेफ, दूरदर्शी। तीसरा शब्द है गुरुकुल, ग पर छोटा ऊ की मात्रा रू, क पर छोटा ऊ की मात्रा कु, ल, गुरुकुल। सेनापति, सेना प त पर छोटी ई की मात्रा। वास्तविक, लास्ट का वर्ड है दृढ़ता, द नीचे री की मात्रा, ढ़ और ता, दृढ़ता। अब इस पाठ में दिए गए हैं रचनात्मक कार्य। इस ऐतिहासिक प्रसंग का नाटक के रूप में अपने विद्यालय में मंचन करिए। आप इस पाठ में आए शब्दार्थों को पढ़ेंगे और पाठ का शुद्ध उच्चारण करेंगे। धन्यवाद।